हेलो बीएसटीसी के साथियों, जयपुर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आप जानते हैं कि मैं कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं आपकी 1 जून तक लगातार चलेंगी। जो बीएसटीसी का आपका जो एग्जाम होगा उससे संबंधित मैं सभी मॉडल पेपर करा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक से डाउनलोड करके या फिर और भी जो मुझे कंटेंट मिल रहा है, जो संभावित प्रश्न है, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए ये जो आपका है, ये मॉडल पेपर नंबर संख्या कितनी है? 3 है। और इसके थ्रू हम यहाँ पर लगभग 20 सवालों को कवर करने वाले हैं और ये क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली हैं। तो जिन जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप बिल्कुल अपडेट रहें। और इंग्लिश में मैं ये चाहता हूं कि आप लगभग लगभग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को अचीव करने की कोशिश करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है, पहला क्वेश्चन है कि चूज द सिनोनिम ऑफ रैपिड। जो सवाल आते हैं पेपर में, एक तो आएगा सिनोनिम का सिनोनिम, ठीक है, एक होता है एंटोनिम, ठीक है। यदि सिनोनिम आया, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, वो आपसे क्या पूछ रहा है? पर्यायवाची, ठीक है। और यदि एंटोनिम आया, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। तो यदि एंटोनिम्स बोल रहा है तो इसका मतलब है विलोम शब्द, और सिनोनिम पूछ रहा है तो इसका मतलब है पर्यायवाची। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम यहाँ पे। चूज द सिनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का वो क्या पूछ रहा है आपसे? सिनोनिम पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो रैपिड का हमें मतलब पता होना चाहिए। रैपिड का मतलब होता है तेज, तेज, ठीक है। या फिर हम इसे बोल सकते हैं इंग्लिश में यदि बोले तो स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब भी तेज होता है, या फास्ट। तो देखिए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। स्लो, स्लो तो होगा नहीं, स्लो का मतलब होता है धीरे। तो ऑप्शन ए तो क्या हो गया? कट हो गया। उसके बाद नीचे चलते हैं, लेजी। लेजी का मतलब क्या हो गया? आलसी। तो ये भी इसका पर्यायवाची नहीं है। वीक, वीक मतलब कमजोर, ये भी इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा? बी। और बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर? क्विक। क्विक का मतलब होता है तेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो गया? आपका बी हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चूज द सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का जो मतलब होता है, फ्रेजाइल फ्रेजाइल का मतलब होता है यहां पर कमजोर, ठीक है, कमजोर। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे कमजोर का पर्यायवाची हमें यहाँ ढूंढना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिशाली, गलत है। ऑप्शन सी क्या है आपका? हैवी। हैवी मतलब भारी ये इससे थोड़ा अलग हो गया। फ्रम, ऑप्शन डी क्या है? फ्रम। फ्रम का मतलब होता है दृढ़, दृढ़ता पूर्वक किसी बात को कहना, फ्रमली, ठीक है। दृढ़ ये भी नहीं हुआ। तो बचा क्या? डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। क्लियर? तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का आपको क्या करना है? पर्यायवाची बताना है। तो ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर, या हम क्या कह सकते हैं? साहसी। ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर या फिर साहसी, ठीक है। तो अब देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है कोवार्डली। कोवार्डली का मतलब होता है कायर, तो ये भी गलत हो गया। टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक, ये भी गलत है। ऑप्शन सी क्या है? क्रेजियस। क्रेजियस का मतलब होता है साहसी, बहादुर इंसान, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? जो ऑप्शन डी है वो क्या है? वीक। वीक का मतलब होता है कमजोर, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? सी राइट हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, चूज द सिनोनिम ऑफ ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है विशाल या फिर बहुत बड़ा। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पर टिनी। टिनी का मतलब क्या होता है? स्मॉल मतलब बिल्कुल छोटा। ऑप्शन बी क्या है? स्मॉल, ये भी बिल्कुल छोटा हो गया। एनोर्मस। एनोर्मस का मतलब होता है विशालकाय, ठीक है। तो ये इसका पर्यायवाची हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एनोर्मस। और नीचे क्या ऑप्शन दिया हुआ आपका? थिन। थिन क्या हो गया? पतला। ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया इससे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट, एनोर्मस। और एनोर्मस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? विशालकाय। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चूज द सिनोनिम ऑफ साइलेंट। साइलेंट का तो आप सभी जानते होंगे, साइलेंट का मतलब शांत या चुपचाप। शांत या चुपचाप। तो देखिए इसका साइलेंट का पर्यायवाची क्या होगा? नोइजी। नोइजी मतलब जो आवाज कर रहा है, तेज तेज बोल रहा है। लाउड। लाउड का मतलब भी तेज बोलना। क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत। क्लास में आप जो टीचर है वो कभी डांटती होगी, मैडम कभी डांटती होगी, तो मैडम क्या कहती है? बी क्वाइट। इसका मतलब क्या होता है? शांत रहिए। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, क्वाइट, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑप्शन, यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया आपका, जिसका मतलब है शांत रहना। ऑप्शन डी क्या है? साउटिंग। साउटिंग का मतलब होता है चिल्लाना जोर जोर से, ये तो वैसे नहीं है। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट हो गया। समझ में तो आ रहा है ना?
आगे बढ़ते हैं। ये आगे प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछेंगे। तो देखिए प्रीपोजिशन के क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे। सी हैज बीन लिविंग इन पेरिस, आपको ऐसे ब्लैंक दे देंगे बीच में, ऐसे डॉट डॉट डॉट, और आगे सेंटेंस होगा, इधर सेंटेंस होगा, यहाँ पूछ लेंगे यहाँ क्या आएगा, चार ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4, उसमें पूछ लेंगे यहाँ पे क्या आने वाला है। क्लियर। तो देखिए सी हैज बीन लिविंग इन पेरिस 2015, वो 2015 से क्या कर रही है, पेरिस में रह रही है। तो जब प्रॉपर टाइम दे रखा हो, प्रॉपर टाइम दे रखा हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द कैट इज हाइडिंग द टेबल, जो जो कैट है, जो बिल्ली है, वो छुप रही है टेबल के। कहां छुपेगी, वो कहां छुपेगी, टेबल, जैसे ये टेबल है तो उसके नीचे छुपेगी। तो नीचे के लिए हम क्या यूज करते हैं, अंडर यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्लियर। इन का मतलब होता है अंदर, ऑन मतलब ऊपर, बिसाइड का मतलब बगल में। क्लियर है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो गया, सी राइट हो गया। ठीक। आगे कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही वाक्ड खालिस्तान द ब्लैंक्स एंड सट डाउन। अब इसमें देखिए एक्रॉस मतलब पार करके, मतलब आप यहां खड़े हो, सॉरी आप जैसे यहां हो, ये रोड है, रोड किस साइड आप खड़े हो और यहां पर आपका कोई दोस्त खड़ा है मान लो, तो आप बोल रहे हो कि ये यहां खड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, एक्रॉस बोलेंगे हम। क्लियर। इनटू अभी देखते हैं, ओवर और अंडर। तो इनटू जो होता है, ये बोल रहा है ही वॉक्ड, वह गया इनटू द रूम, मतलब रूम के अंदर। यदि आप जा रहे हैं, जैसे ये आपका रूम है और आप जा रहे हैं, मतलब आप गतिशील अवस्था में हैं और अंदर जा रहे हैं, तो उसके लिए यूज होता है इनटू, मतलब गतिशील। क्लियर है। यहां पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी वाज बोर्न, तो यहां तो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, इन मई। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द बुक इज ब्लैंक द सेल्फ। सेल्फ सेल्फ नहीं बोलेंगे हम, यहां इसे सेफ बोलेंगे। इस प्रकार सेफ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दराज। दराज जैसे मैं आपको समझाऊं, दराज जैसे आपकी चेयर है, मान लो वो चेयर क्या, सॉरी टेबल है, तो टेबल में यहाँ कीपैड, जैसे यहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है आपका, और यहाँ पर वो दराज नहीं होती, यहाँ पर कीबोर्ड लगा होता है, तो कीबोर्ड के ऊपर रखी हुई है, क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है, ऊपर रखी हुई है, इसका मतलब ऑन। क्लियर। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, द बुक इज ऑन द सेल्फ, सेफ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम इस टाइप के। ये पूछ रहा है, चूज द करेक्टली, मतलब आपको छांटना है करेक्टली, जो सही रूप से स्पेल्ड, मतलब जिसकी स्पेलिंग सही है। यहां पर स्पेल्ड भी हो सकता है, SPELLED, या फिर स्पेल्ट भी हो सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको छांटना क्या है, जिसकी स्पेलिंग सही है। तो जिसकी स्पेलिंग सही है वो वर्ड छांटना है। तो देखिए ये क्या है, रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट की स्पेलिंग क्या होती है, RECEIPT। अब देख लो इसमें मैच कर लो कौन है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर वही आ गया। तो यहां पर देखना है एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन की स्पेलिंग होती है ACCOMMODATION, और इसका मतलब होता है आवास, घर एक प्रकार से। तो एकोमोडेशन है, उसमें तो डबल तो सी आता है और डबल क्या आता है, एम आता है। क्लियर। तो देख लो आप, यहां पर एक एम है तो ये भी गलत है, यहाँ एक सी है ये भी गलत है, यहाँ पे क्या कर एक एम है ये भी गलत है। ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग छांटनी है। तो ये डेफिनेटली से मिल रहा है, तो डेफिनेटली की स्पेलिंग क्या होती है, DIFINITELY, और इसका मतलब होता है निश्चित रूप से, डेफिनेटली निश्चित रूप से। तो बताओ बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा, सी राइट हो गया। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ओक्यूरेंस। ओक्यूरेंस का मतलब, जैसे हम बोलते हैं कि ये चीज ओक्यूर होगी, ओक्यूर मतलब घटना घटित होगी, ओक्यूरेंस मतलब घटना। तो यहां पर देखो OCCURRANCE। क्लियर। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ओक्यूरेंस में ध्यान रखना, डबल तो सी आता है और डबल क्या आता है, आर आता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर एक और आपको यही छांटना है जो अच्छे से, तो आप जानते हैं फरवरी क्या होता है, FEBRUARY। मैच कर लो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका यहां हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है आपके किससे, वुड यू लाइक टू वर्कशीट वर्जन ऑफ सी इन द फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके। सी
यहाँ पर खालिस्तान दे रखा है टू द मार्केट एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार को क्या जाती है, मार्केट जाती है। तो कहने का मतलब प्रत्येक शनिवार को जाती है, रूटीन बन रहा है, रूटीन बन रहा है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्लियर, पीएसएम प्रेजेंट सिंपल टेंस। और आप जानते हैं सी क्या है, थर्ड ग्रेड पर्सन है, सी और ही इस किसकी श्रेणी में आते हैं, थर्ड ग्रेड पर्सन में, थर्ड ग्रेड पर्सन में। और थर्ड ग्रेड वो सॉरी थर्ड जो पर्सन आते हैं, थर्ड पर्सन आते हैं, थर्ड पर्सन के लिए यूज क्या किया जाता है, वर्ब के साथ एस, क्लियर। तो यहां पर देख लिए वर्ब के साथ एस या ईएस, तो सी है, सी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ क्या होगा, ईएस यूज होगा। तो जो गो है, गो के साथ ईएस जोड़ोगे तो GOES गोज हो जाएगा, मतलब वह प्रत्येक शनिवार को कहां जाती है, मार्केट में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां बी राइट हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट वीक। अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीक, लास्ट यस्टरडे, पॉइंट ऑफ टाइम 2015 या फिर जो, तो ये क्या हो गया आपका, यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सिंस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्लैंक इट स्टार्टेड टू रेन। जब बच्चे खेल रहे थे, जब बच्चे खेल रहे थे, इट स्टार्टेड टू रेन, तभी बारिश शुरू हुई। तो उसके लिए तभी, एक प्रकार से वहन किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वहन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देयर इजंट लेफ्ट इन द ब्लैंक लेफ्ट इन द फ्रिज। अब आपको ये बताना है यहाँ पर, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पर सम आएगा, फ्यू आएगा, एनी आएगा, डी आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इसको, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब वह क्लास के अंदर सबसे लंबा लड़का है। तो आप जानते हैं यहाँ पर टॉलेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री। अब चूंकि डिग्री है वो तीन प्रकार की होती हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, टाल एडजेक्टिव है, तो टाल यदि पॉजिटिव डिग्री होगी तो पॉजिटिव डिग्री के लिए हम लिखेंगे ही इज टाल, वह क्या है, लंबा है। यदि कंपैरेटिव डिग्री होगी, जहां पर दो के बीच में तुलना है, कंपैरेटिव डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, टालर। कैसे लिखेंगे, ही इज टालर। और कंपैरेटिव डिग्री में तुलना के लिए देन यूज होगा, और यू, ही इज टालर देन यू, वो आपसे लंबा है, दो के बीच तुलना। और यदि सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब उस सब में सर्वश्रेष्ठ है, तो उसको लिए हम क्या लिखेंगे, ही इज द टालेस्ट, समझ रहे हो, टालेस्ट। तो द का यूज होगा, तो आर्टिकल यहां पर लग जाएगा द। आगे बढ़ते हैं, ओ क्वेश्चन ही क्लियर हो गए। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप जानते हैं कंटिन्यू क्लासेस चल रही है 1 जून तक धुआंधार, ठीक है। थैंक यू सो मच।